बहुत सारे इशू आप आज हम उसको इशू और प्रॉब्लम की समस्या को दूर करेंगे। आज आप लोगों को जैसे धीरे धीरे बोलना या रुक कर बोलना, मैं समझाने के लिए रुक कर और धीरे धीरे बोलता हूँ, जिसे आप अच्छी तरह से एक एक बातों की और एक एक तरीके लैंग्वेज की समझ सके, जिससे आप जो भी मतलब आपको बाद में डाउट ना हो सो ये क्या है और ये कैसे है। तो आप किसी समय जैसे आप पढ़ते हैं तो उसी समय आपको अच्छी तरीक़ा से लर्निंग हो जाती है और आप सीख पाते हैं कोई भी चीज़। इसलिए मैं धीरे आप स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हैं, जैसे प्लेबैक स्पीड को नॉर्मल मोड से 2.2 1.2 या 1.7 ऐसे कर स्पीड में आप बढ़ा कर देख सकते हैं। आप उसमें भी देख सकते हैं, थैंक यू, स्पीड में भी देख सकते हैं। बट आपको समझ आनी चाहिए, जैसे जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो आप जितना अच्छी तरीक़ा से सीख पाएंगे उतने आप बेटर कोई भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम और धीरे धीरे या अच्छी तरीक़ा से हम बताते हैं, सारे आज क्लियर करेंगे नाउन होते क्या हैं, इसके पार्ट और ये यूज होते कहाँ हैं, इस तरीके से। और अब सारे हम इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, मैं ऋषभ शौर्या प्रोफिशिएंट इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। अगर मेरे अधिक से अधिक वीडियो को देखना चाहते हैं तो आइकन वाली बटन को क्लिक करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए न्यू टॉपिक पे आते हैं, नाउन्स। आज हम नाउन्स के इस वीडियो में पूरे क्लियर करवाएंगे, पार्ट होते क्या हैं, इसमें कौन कौन से किस प्रकार के हैं। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। पहले नाउन का परिभाषा होते क्या है और इसकी कंडीशन देखते हैं। तो पहले नाउन में इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए नाउन इज वर्ड फॉर ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। यानी फिर से देखिए इसका, ए नाउन इज वर्ड फॉर ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। हिंदी देखें, संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु या विचार के लिए एक शब्द है। जैसे इसमें कुछ आए पर्सन, एनिमल्स और, यानी आप जितना भी आपको मन में चलते हैं, जैसे विचार हो या कोई आप आसपास देखते हैं, सारा ही नाउन है। तो आइए हम इसको कैटेगोरीज कैसे करते, कौन पर्सन है, कौन एनिमल है, और इसके अलावा जैसे मेरे मन में विचार आते हैं वो भी नाउन है। तो नाउन का कंडीशन और कैटेगरी देखते हैं। तो पहले पर्सन में देखते हैं, जैसे राम, किसी का नाम भी हो सकता है नाउन। गीता, कोई, बॉय, गर्ल्स, etc। मन, दुनिया में जितना भी पर्सन है, व्यक्ति हो या वुमेन्स या मैन हो, ये सारे क्या हैं, पर्सन्स है। इसके एनिमल्स में देखेंगे, यानी डॉग, कैट, ऑक्स, स्नेक, etc। और भी मतलब सारे जितना एनिमल है पृथ्वी पर जो भी पाए जाते हैं वो सारे क्या हैं, नाउन है। प्लेस की चर्चा करेंगे तो जैसे एग्जाम्पल में इंडिया हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, पटना हो गया, etc। जितना भी जगह है हम उसको नाउन बोल सकते हैं। थिंग्स में देखें, थिंग्स में क्या, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, etc। ये क्या है, नाउन है। आइडिया, जैसे आपके मन में विचार कुछ आते रहते हैं, या तो ये भी एक प्रकार के नाउन है। देखते हैं जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स क्या, ईमानदारी। ईमानदारी क्या होती है, दिखती है, यानी आपके पास में चाइल्डहुड, ये बचपना, गुडनेस, अच्छाई,
जो आपके मन में विचार चलते हैं, कल्पना चलते हैं, जो आप सोचते हैं, वो भी क्या है, नाउन है। यानी नाउन एक तरीके से हम इस कैटेगरी करते हैं तो नाउन यानी संसार में जितना भी चीज़ यानी दिखाई देते हैं, टच करते हैं, या फीलिंग्स भी नाउन है। ठीक, तो काइंड्स ऑफ नाउन की चर्चा करें। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं जो इस प्रकार है। पहले कैटेगरी में देखिए काइंड्स का, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट तीसरा में कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो एक तरीके से फिर से समझते हैं नाउन होते क्या है। यानी आप समझ चुके हो ये नाउन क्या होते हैं और इसको किससे कैटेगरी, पर्सन, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग्स, यानी जितने भी आप सोचते हैं ये सारे नाउन्स है। अब इसके काइंड्स में पढ़ेंगे। पर्सन जैसे फिर से एक आपको दिया, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको लगभग मुझे पता है याद हो गए होंगे। और चलिए तो हम नाउन के नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेसन बात करेंगे। इसके काइंड्स होते क्या हैं, जैसे आपको हम बताते हैं इसके 5 भेद होते हैं। तो हम चर्चा पहले यानी आपको हम पर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, यानी सारे हम इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें और लर्निंग सीखते रहें। तो हमने इस वीडियो में आगे बता रहे हैं, नाउन के परिभाषा दिए थे और नाउन का काइंड्स आपको बताए थे। ठीक, फिर नेक्स्ट हम अगर नाउन को 2 तरीके से बांटते हैं। जैसे एक तो मुझे देखने को ट्रेडिशनल ग्रामर देखने को मिलते हैं, यानी जो शुरू से चले आ रहे हैं। एक मॉडर्न इंग्लिश में। तो नाउन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। नाउन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जिससे मुझे जैसे कौन से किस पार्ट में आएंगे और किस हिस्से में कौन से होगा। तो नाउन्स को पढ़ाने से पहले नाउन्स की जानकारी देखिए, कैसे हम पिछले वीडियो में देखे थे नाउन का डेफिनेशन। अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे और जैसे ट्रेडिशनल और मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ नेक्स्ट हम बातें करेंगे नाउन को। तो ट्रेडिशनल ग्रामर में नाउन को 2 प्रकार में, जैसे ट्रेडिशनल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश में काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स उसे कहते हैं, जैसे इसका डेफिनेशन, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, इसका हिंदी गणनीय संख्या होता है, यानी वैसी संख्या जो हम गिनती कर सके। क्या होता है हिंदी? वैसी संख्या जो हम इसकी गिनती कर सके। जैसे बॉय को हम गिन सकते हैं, गर्ल्स को, क्राउड को, etc, यानी और भी जो गिन सके वह काउंटेबल नाउन होते हैं। नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन्स, जो अगणनीय संख्या होते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन देखेंगे, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी वैसी नाउन जो हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर, ऑनेस्टी, etc। ठीक, और मतलब जो हम गिनती नहीं कर सकते। अगर इसके हम अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर देखें तो काउंटेबल नाउन्स कौन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन में क्या होंगे, जैसे 5 पढ़े थे। ठीक है, उसी प्रकार हम देख रहे हैं। तो इसको बांटेंगे प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स। यानी काउंटेबल नाउन में ये सारी संख्या, ये सारे नाउन्स आ सकते हैं। कौन सी? प्रोनाउंस आ सकते हैं, सॉरी, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन आपको पिछले हम बताए थे। यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन्स क्या होता है? जातिवाचक। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? समूहवाचक संख्या होते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन
क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन, जैसे अभी डिफिनीशन से देखे हैं, यानी जिसे गिन नहीं सके। तो उसमें कौन कौन से नाउन आएंगे? जैसे मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संख्या, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक, यानी हमने इसमें देखिए जैसे नाउन को मॉडर्न और ट्रेडिशनली बांटकर इसे एक काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स में डिवाइड किया। ठीक है, जैसे पिछले हम हमेशा से पढ़ते जा रहे हैं नाउन के 5 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार अब हम 5 न पढ़ के सिर्फ कितने पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 2। यानी कौन कौन से? काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के अब पढ़ने पड़ेंगे। उसी में सारे आ जाते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन में 3 होते हैं संख्या, कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स। और अनकाउंटेबल नाउन्स में संख्या 2 होती, यानी दोनों को मिलाकर, यानी क्या कर दिया गया? 5 को मिलाकर सिर्फ मॉडर्न इंग्लिश में 2 कर दिया गया। कितने कर दिया? 2 न कर दिए पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आपका अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन का डिफिनीशन देख चुके हैं। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स के एक एक करके डिफिनीशन देखते हैं। एक कहावत है, पुरानी कहावत है, रस्सी आवत जात है, सिल पर होत निशान। यानी इसका मतलब क्या है? आप कोई चीज़ प्रैक्टिस में लगे हुए हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो बार बार मेहनत करने से, बार बार उसी चीज़ को करने से मुझे कोई भी चीज़ सफलता हासिल होती है। उसी प्रकार अगर हम पढ़ाई की बातें करें तो जैसे कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, मुझे याद नहीं होता है, तो क्या करते हैं? हम बार बार उसी चीज़ को देखते हैं तो मेरे माइंड में छप जाते हैं। जैसे बचपन में हमने छोटे छोटे लेटर को देखे, ABCD क ख ये सब सीखे, तो क्या किए? उसको बार बार पढ़े, उसको दोहराए, दोबारा तिबारा, मतलब इसी प्रकार कोई भी चीज़ हमें पाने के लिए उसको हमेशा प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार मैं ऋषभ सौर्या इस सेशन को शुरू कर रहे हैं, और आज हम नाउन्स की अगले नेक्स्ट बात करेंगे, यानी उसका काइंड्स प्रॉपर नाउन्स की बात करेंगे। ठीक, तो आइए देखिए प्रॉपर नाउन्स होते क्या हैं। प्रॉपर नाउन्स, इसका हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। द नाउन्स विच डिनोट्स ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पार्टिकुलर पर्सन, हिंदी देखिए, संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, जगह और वस्तु को दर्शाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर पर्सन में अगर हम देखें तो जैसे राम, किसी भी नाउन्स के अगर हम उसको खास नाम रख देते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। सीता, मोहन, राधा, ये सब किसी पर्सन का नाम है, यानी खास नाम है। पार्टिकुलर प्लेस की बात करें, बिहार, पटना, न्यू दिल्ली, इंडिया, etc। पार्टिकुलर थिंग्स की अगर हम बात करें तो देखते हैं गीता, यानी बुक के नाम है, द रामायणा, रेड चीफ, etc। ये सब वस्तु है। ठीक है, और आपको हम एक चीज़ नोट करने हैं इसमें, जैसे जो भी प्रॉपर नाउन्स का पहला लेटर कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। हमने कैपिटल लेटर की जानकारी दे दी है, कैपिटल लेटर होते क्या है, तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। नोट में हमने बता दिए हैं इसको, यानी जो भी प्रॉपर नाउन, द प्रॉपर नाउन्स बिगन्स विथ कैपिटल लेटर्स, यानी हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला अक्षर बड़ा अक्षर से शुरू होता है। कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे रोहित, ROHIT में R का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अजीत का पहला लेटर यहाँ AJIT, अजीत का पहला लेटर ये है, तो ये कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। कमलेश,
के का ये KAMLES ये पहला लेटर है, यानी किसी भी प्रॉपर नाउन का तो के जो होगा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या प्रॉपर नाउन्स होते क्या है और इसको कैसे हम यूज करते हैं। कोई भी अगर नाउन्स को हम अगर खास नाम रख देते हैं तो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन। शायद आपके याद हो गए होंगे। ठीक, एक इंग्लिश में कहावत है, जैसे एज यू सो एज यू रिप, यानी जैसे आप बोएंगे उसी प्रकार काटेंगे। यानी अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या होगा। आप जिस प्रकार मेहनत करेंगे कोई भी क्षेत्र में, यानी अभी यानी प्रेजेंट में आपको जो मेहनत करेंगे वही आपको फ्यूचर में दिखाई देगा के, यानी जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा ही फल पाइएगा। यानी मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। और तो इसी पर हम आगे नेक्स्ट हम कॉमन नाउन्स की बातें कर रहे हैं। कॉमन नाउन्स होते क्या हैं उसका डिफिनीसन देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। तो आप इसमें देखिए कॉमन नाउन्स का होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन्स यानी जातिवाचक संज्ञा। द नाउन डिनोट्स, फिर से देखिए, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, प्लेस और थिंग। हिंदी देखिए, संज्ञा किसी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कहने का मतलब क्या, ये उभयनिष्ठ जो देख रहे हैं कहने का मतलब जो सभी में कॉमन हो। यानी आप बोलते हैं जैसे ये सभी में कॉमन है, ये सभी, इसमें सभी गुण पाए जाते हैं, तो आप इसे कॉमन बोलते हैं। यानी उभयनिष्ठ जगह और वस्तु को दर्शाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखें कॉमन पर्सन, जैसे बॉय, अगर हम बॉय बोल रहे हैं तो सारे लड़के इसमें आएंगे, गर्ल्स, वुमेन, मैन, etc। तो एग्जाम्पल से आपको पता चला, जैसे बॉय तो हमने जैसे प्रॉपर नाउन को देखे थे, इसे बॉय में अगर बोलते हैं रोहित, तो हम अगर किसी लड़का को नाम रख देते हैं खास नाम तो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। बट अगर हम सीधे अगर बॉय बोल रहे हैं या गर्ल्स बोल रहे हैं तो उसमें कॉमन नाउन्स को इंडिकेशन करते हैं। कॉमन प्लेस में क्या होंगे, कॉमन प्लेस में जैसे स्कूल, आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल ये क्या है, कॉमन है, इसमें सभी स्कूल आ जाएंगे कोई भी हो। टाउन मतलब सभी शहर, कंट्री यानी सभी देश आ जाएंगे इसमें, सिटी सभी आ जाएंगे। ठीक है, कॉमन थिंग्स बोलेंगे तो पेन, जितना भी पेन है इसमें, टेबल, बॉक्स, बुक, हाउस, etc। ठीक है, तो आप इसी प्रकार नाउन्स को पूरे डिफिनीशन और एग्जाम्पल सहित हम आपको समझाएंगे। ठीक, तो आइए हम नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन के बात करेंगे और इसका हम विस्तार में कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं, कलेक्टिव नाउन का यूज कहाँ पर किए जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन और इसके बहुत सारे जो है रिलेटेड क्वेश्चन भी हम इस पर बनवाएंगे। तो देखिए, आइए कलेक्टिव नाउन द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। फिर से देखिए तो कलेक्टिव नाउन इसका हिंदी समूहवाचक संज्ञा होता है। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। हिंदी में देखें, संज्ञा किसी पुरुष या अन्य जीव जंतु और वस्तु के चयन के समूह को दर्शाता है, वस्तु के चयन के समूह को दर्शाता है। तो इसमें देखिए ग्रुप ऑफ पर्सन में एक क्राउड ऑफ पीपुल, यानी कलेक्टिव नाउन को क्या किया जाता है, जैसे समूह में, यानी कोई नाउन जो समूह में हो, कोई
पर्सन हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, या कोई अन्य जीव जंतु हो सकता है। तो आइए कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका कलेक्टिव नाउन का। जैसे ए क्राउड ऑफ पीपुल, जैसे आप लोग को देखते हैं, यानी एक दो लोग, यानी क्राउड क्या होता है, एक से अधिक, भीड़, जहाँ मेले होते हैं सिनेमा घरों में, वहाँ लोगों का समूह को क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। लोगों का समूह को क्या बोलते हैं, क्राउड। क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास ऑफ स्टूडेंट यानी एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होता है, तो ये क्लास क्या दर्शाता है, बहुत सारे स्टूडेंट का समूह दर्शाता है। टीम, टीम ऑफ प्लेयर, यानी एक टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, यानी खिलाड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। ए आर्मी ऑफ सोल्जर, आर्मी ऑफ सोल्जर, आर्मी अगर एक सैनिक है तो सोल्जर अगर पूरे ग्रुप में तो क्या है, आर्मी। ठीक, उसी पर कलेक्शन ऑफ थिंग्स को देखेंगे तो वॉली ऑफ एरो, वॉली ऑफ एरो को यानी बाणों की वर्षा, जब बाणों की वर्षा होती है वॉली कहलाते हैं ग्रुप इसका। फूलों की समूह बंच कहलाते हैं, यानी एक जैसे फूल है तो फ्लावर बोलते हैं, अगर उसके बहुत सारे समूह में एक साथ रखे तो क्या कहलाते हैं, बंच। फूलों के समूह क्या कहते हैं, बंच बोलते हैं। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी पुस्तक, जैसे आप अगर पुस्तक के पुस्तकालय में जाते हैं तो एक बुक नहीं दिखाई देता, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बुक होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम, तो आपने इस पर बहुत सारे देखे एग्जाम्पल, यानी कलेक्शन ऑफ पुरुष को क्या बोलते हैं और कलेक्शन ऑफ थिंग्स को क्या कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होते क्या है और इसमें कहाँ यूज होती है और किस प्रकार के ये होते हैं। मटेरियल नाउन यानी इसका हिंदी देखेंगे तो द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल सब्सटेंस। संज्ञा किसी द्रव्य को दिखाता है, किसी द्रव्य पदार्थ को दिखाता है। द्रव्य पदार्थ कहने का मतलब है, जैसे एक से एग्जाम्पल देके तो समझ में आए, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, आयरन, ये सब क्या है, मटेरियल है, यानी सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है जो। नेक्स्ट हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या दर्शाता है, क्या होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए और एक्शन। जो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से, इसका हिंदी पहले देखें तो संज्ञा किसी गुण, स्थिति या क्रिया को दिखाता है, उसे भाववाचक संज्ञा करते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के हम देखेंगे तो इसमें ऑनेस्टी दिखाई नहीं देता, क्या इमेजिन, मतलब किसी का ईमानदारी। चाइल्डहुड, बचपना, ये भी क्या स्टेज है, तो इसे नाउन बोलेंगे। विजडम, बुद्धिमानी, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने इसमें सारे यानी नाउन क्या होते हैं, नाउन का काइंड्स पढ़ें और नाउन को किस किस कैटेगरी में बांटें, उस प्रकार से हम पढ़ें। ठीक, नाउन का काइंड्स पढ़े थे और बहुत सारे इस पर हम यानी सभी को डिटेल्स में किए थे। आगे हम इससे कुछ रिलेटेड कुछ आंसर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आपको और एनी अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को या किसी भी कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन या वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। ठीक, तो ये हर एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत पड़ेंगे। अगर आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये अक्सर पूछे जाते हैं, या आपको जैसे डिफरेंस पता नहीं होता है से ये नाउन्स है या ये कौन सी वर्ड है किस वर्ड में, तो आज हम डिफरेंस को क्लियर करेंगे। तो देखिए, जैसे हम लिस्ट कुछ बनाए हैं, सम इम्पोर्टेंट्स नाउन्स, सम इम्पोर्टेंट्स नाउन्स, ये आपको अक्सर मतलब डिफरेंस क्लियर कराएंगे। जैसे कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं,
या एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, या वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कैसे बनाते हैं। तो हम यानी चेंज देखते हैं कैसे। देखिए तो जैसे कुछ लिस्ट हम दिए हैं, जैसे कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हम चेंज करते हैं। ये सारे लिस्ट आपको कॉमन नाउन्स हैं, ठीक है। जैसे हमने डिफिनीशन के दौरान ही मतलब कौन कॉमन नाउन होते हैं। एडजेक्टिव को हम आगे चैप्टर में देखेंगे, पहले हम इसका लिस्ट देख लेते हैं, और वर्ब भी आगे हम समझेंगे क्या वर्ब होते हैं। फिर अभी सिर्फ आप इस लिस्ट को देखें तो पहला क्या है, कॉमन से हम एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे मैन, मैन मीन्स यानी ये कॉमन नाउन हो गया, और इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर चेंज करते हैं तो मैनहुड होता है, मैनहुड, ठीक। उसी प्रकार अगर हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं, चाइल्ड का चेंज करेंगे तो चाइल्डहुड होगा। नेक्स्ट हम एक्ट, एक्ट की अगर ये एक्ट क्या है, कॉमन नाउन, एक्ट की हम बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे तो एक्शन होगा, ठीक। फिर उसी प्रकार बेबी, बेबी को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर रहे हैं तो बेबीहुड होगा। सीन को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो सीनरी यानी दृश्य होता है, ठीक। बॉय तो आप जानते हैं बॉय कॉमन नाउन्स है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे तो बॉयहुड। कुछ ऐसे होते हैं कॉमन नाउन्स जो हम हुड लगाकर चेंज कर सकते हैं, जैसे थीप, थेफ्ट हो गया, ऑनर, ऑनरशिप हो गया। फिर उसी प्रकार शिप, शिप यानी कुछ में ऐसे होते हैं जो हम SHIP लास्ट में जोड़कर शिप बनाते हैं। फ्रेंडशिप, तो फ्रेंड से फ्रेंडशिप बना, हीरो, हीरो से हीरोइज्म, ठीक। ऐसे नेक्स्ट हम रॉबर से रॉबरी, और बॉन्ड से बॉन्डेज। तो ऐसे हमने लिस्ट देखा कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे चेंज करते। आप भी अगर इस लिस्ट को अक्सर मतलब देखते हुए, मतलब हर एक एग्जाम में मतलब पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम एडजेक्टिव की बात करेंगे। एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये सारे लिस्ट आपको एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव अगर हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको ये सारे हम क्लियर कराएंगे एडजेक्टिव होते क्या हैं। अभी आप इस पर सिर्फ देखें एडजेक्टिव, तो ट्रू, ट्रू से ट्रूथ बना, ठीक। यानी एडजेक्टिव ट्रू है। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आज आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, ये ट्रू एडजेक्टिव है या नाउन से। तो ट्रू एडजेक्टिव और ट्रूथ बोलते हैं सच्चाई, सच और सच्चाई, सच्चाई क्या, नाउन। रॉयल, रॉयल्टी। रिच, ये क्या है, एडजेक्टिव। रिच को हम रिचनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलते हैं। पोलाइट, पोलाइट को पोलाइटनेस, पोलाइट को पोलाइटनेस। काइंड को काइंडनेस, ठीक। गुड को गुडनेस। उसी प्रकार जस्ट, जस्ट को जस्टिस, जस्टिस। एबल, एबल को एबिलिटी, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रीफ, ब्रीफ को ब्रीविटी। एक्टिव, एक्टिविटी। फर्टाइल यानी फर्टिलिटी। लॉन्ग को लेंथ। तो ये लिस्ट क्या था, एडजेक्टिव को हम किस प्रकार यानी नाउन्स में कन्वर्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो आपको आज कुछ वो पता चल गया, यानी ये कौन से हैं। जैसे इस वर्ड को देखते हैं तो मेरे माइंड में चप जाते हैं, ये लेंथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। उसी प्रकार अगर हम वर्ब, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बनाते हैं, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। ये सारे आपको हम वर्ब चैप्टर में क्लियर कराएंगे से वर्ब्स होते क्या है। लेकिन अभी सिर्फ हम लिस्ट को देखें। अब वर्ब से, इस लिस्ट को देखें, यानी वर्ब से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। यानी हाउ टू चेंज वर्ब टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अवे, ओबे, ओबे का ओबीडियंस, ओबे का ओबीडियंस। जैसे वर्ब यानी ओबे क्या, आज्ञा का पालन, ओबीडियंस। मिक्स यानी मिक्सचर। इंश्योर, इंश्योरेंस। जैसे इंश्योर मतलब इंश्योरेंस आप करवाने जाते हैं तो आपसे मतलब ये नहीं पता, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब ये नाउन होते हैं, और इंश्योर बोलते हैं तो यानी सुनिश्चित, वर्ब, उसी से इंश्योरेंस बना है। ग्रो, ग्रो देखते हैं तो क्या ये वर्ब है, और नेक्स्ट यानी इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ, ठीक। फिर उसी प्रकार हम एक्सेल, एक्सेल की बात करेंगे, एक्सेलेंस होगा। नेक्स्ट हम डिसाइड यानी डिसीजन, डिसीजन में बदलें। पे, पे आप पेमेंट करते हैं, ठीक। अभी अधिकांश मतलब UPI, भीम पेमेंट, पेटीएम ये सब करते हैं, यानी ये पेमेंट क्या है,
नाउन है। कौन सी नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अलाउ, अलाउंस, जैसे वेतन भत्ता बोलते हैं अलाउंस। एडमिट, आप एडमिट जैसे एडमिट कराते हैं तो एडमिशन, स्कूल में क्या करते हैं? एडमिशन। और एडमिट, जैसे आप बोले एडमिट मुझे करवाना है, हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं भी, तो एडमिट। और इसका क्या बना? एडमिशन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? एडमिशन। कैरी, कैरीज हो गया। स्पीक, स्पीच हो गया। यानी स्पीक से क्या बोला? स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। और स्पीच मतलब भाषण हो जाता है इसका, यानी हिंदी में अलग चेंज हो जाते हैं मीनिंग, ठीक है। इंटर, इंटर मीन्स प्रवेश करना, यानी इंट्रांस यानी प्रवेश द्वार, जैसे बोलते हैं ना इंट्रांस, इंट्रांस पेपर, इंटर और इंट्रांस, ठीक है। तो आपको मैंने ये सारे लिस्ट दिया और नाउन्स को पढ़ा है। नाउन्स होते क्या हैं? काइंड्स ऑफ नाउन देखें, दो प्रकार, जैसे हमने एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, यानी ट्रेडिशनल अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न में देखें तो सारे हमने क्लियर कराए हैं और कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं कैसे चेंज करेंगे। और अगर इस सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।